कन्नौज के महान सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर फिलहाल विवाद चल रहा है, लेकिन जानकार कहते हैं कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भूमवंशी आदि वंशों में बटा हुआ है क्षत्रिय वंश। जहाँ तक गुर्जर समुदाय की बात है, वे सभी सूर्यवंशी हैं। भारत में गुर्जर, जाट, पटेल, पाटीदार, मीणा, राजपूत, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, पाल, चंदेल, मराठा, चालुक्य, तोमर आदि सभी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। आइए चलिए जानते हैं मिहिर भोज के जीवन से संबंधित कुछ रोचक बातें। सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। सम्राट मिहिर भोज के राज्य का विस्तार वर्तमान मुल्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा आते थे। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। कहते हैं कि सम्राट के मित्रों में काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन, नेपाल के राजा राघव देव और असम के राजा उनके मित्र थे। वहीं अरब के खलीफा मौतसिम वासिक, मुतवक्कल, मुंतशिर, मौतमिदादी सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। अरबों ने हमले के कई प्रयास किए, लेकिन वे मिहिर भोज की विशाल सेना के सामने नहीं टिक सके। उनकी सेना हर हर महादेव और जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में शत्रुओं पर कहर बरपा देती थी। कभी रण क्षेत्र में भिनमाल, कभी हक्कड़ा नदी का किनारा, कभी भड़ोच और वल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता था। सम्राट मिहिर भोज ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। कश्मीर के कवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का भी उल्लेख किया है। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी उनके राज्य सीमा, सेना और व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अलावा मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने सम्राट मिहिर भोज के बारे में लिखा है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख के मुताबिक नागभट्ट ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इतिहासकार प्रोफेसर वीडी महाजन अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया और कन्नौज पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वहीं ये वो समय था जब कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच करीब 100 साल तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति की कहानी मिलती है। इसी तरह की मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद